हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जो कि हम ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कवर कर चुके हैं। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसको हमने IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नाम दिया है। ये भी अगेन दो तरीके की होती है, रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग। जो रेगुलर ड्राइंग है उसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग होगी और इरेगुलर ड्राइंग अलग होगी। सबसे पहले हम समझते हैं रेगुलर ड्राइंग क्या होती है और इरेगुलर ड्राइंग क्या होती है। तो रेगुलर ड्राइंग होती है जैसे कोई भी पार्टनर बिजनेस से एक फिक्स्ड इंटरवल पे सेम अमाउंट विड्रॉ कर ले, जैसे कि वो हर महीने है ना सेम अमाउंट विड्रॉ कर ले, ठीक है। या फिर वो हर क्वार्टर कितने होते हैं, 4, तो हर क्वार्टर सेम अमाउंट विड्रॉ कर ले। तो ये तो होता क्या है, रेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग में क्या होता है, जैसे कि बिजनेस में कोई भी पार्टनर या तो मान लो वो विड्रॉ कर रहा है सबसे पहले 14 मई को, ठीक है, फिर विड्रॉ कर रहा है मतलब किसी भी डेट पे 8 जून को कर रहा है, ठीक है, फिर कर रहा है जाके 23 सितंबर, मतलब ना तो डेट्स फिक्स हैं उसके, ना अमाउंट फिक्स्ड है। जैसे यहाँ 5,000 विड्रॉ कर रहा है, यहाँ 8,000, यहाँ 12,000। तो दोनों ही चीजें अलग हैं, डेट्स भी अलग हैं और अमाउंट भी अलग है। तो ये पहचान होगी इरेगुलर ड्राइंग्स की। और जब इंटरवल भी सेम होगा, अमाउंट भी सेम होगा, एंड इट इज रेगुलर ड्राइंग। अब देखते हैं इन दोनों सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे निकालेंगे। तो रेगुलर ड्राइंग के केस में आपका फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। और ये जो एवरेज पीरियड है ये कैसे निकालेंगे, एवरेज पीरियड निकालते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब फर्स्ट ड्राइंग जब उसने पहली बार विड्रॉ किया उसके बाद साल खत्म होने में कितना टाइम रहा वो, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। जैसे मानो ये पूरा साल है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब उसने एक बार यहाँ पे विड्रॉ किया, एक बार यहाँ पर विड्रॉ किया, ठीक है। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां से देखेंगे कि कितने महीने बचे हैं साल कंप्लीट होने पर। ये फर्स्ट ड्राइंग है, फर्स्ट ड्राइंग से देखेंगे। उसके बाद देखेंगे लास्ट ड्राइंग से कितना टाइम बचा है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। और इरेगुलर ड्राइंग के केस में दो मेथड यूज होते हैं। पहला सिंपल मेथड, जिसमें आप कैलकुलेशन करोगे एकदम टाइम बेसिस पे, ठीक है, जितने टाइम के लिए उसने ड्राइंग करी है उस पर उतना ही इंटरेस्ट लगेगा, टाइम बेसिस कैलकुलेशन होगी, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। अब देखो बच्चों, जो इरेगुलर ड्राइंग है उसकी कैलकुलेशन हम दो तरीके से करते हैं, या तो हम सिंपल मेथड से करेंगे या हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। सिंपल मेथड में हम टाइम बेसिस कैलकुलेशन करेंगे और प्रोडक्ट मेथड में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब हम एवरेज पीरियड की टेबल बना लेते हैं, ठीक है। जो एवरेज पीरियड होता है वो कैसे निकालते हैं या उसका क्या शॉर्टकट है, फॉर्मूला तो मैंने बता दिया है आपको, दिया है टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अब देखो बच्चों, अगर ये शॉर्टकट टेबल आपके दिमाग में रहेगी, आपको याद रहेगी, तो आपको एग्जाम में बार बार एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और उसमें आप मिस्टेक भी नहीं करोगे। अगर उसने पहली तारीख को मंथली विड्रॉ किया है 12 महीने तक, फर्स्ट तारीख को मंथली 12 मंथ्स तक, तो उसका एवरेज पीरियड हो जाएगा 6.5। अगर उसने विड्रॉ किया है मिडिल में मंथली 12 महीने तक, तो उसका हो जाएगा 6। और उसने अगर लास्ट डेट पे विड्रॉ किया है तो हो जाएगा 5.5। सेम अगर क्वार्टरली अगर उसने किया है
क्वार्टरली में उसने 12 महीने तक विड्रॉ किया है तो उसका हो जाएगा 7.5। अगर मिडिल में विड्रॉ किया है क्वार्टरली 12 मंथ्स तक तो उसका हो जाएगा 6। और उसने अगर लास्ट डेट पर विड्रॉ किया है क्वार्टरली फॉर 12 मंथ्स तो हो जाएगा 4.5। अगर उसने विड्रॉ किया है यहाँ पर 1 तारीख को, लेकिन उसने विड्रॉ किया है केवल 6 मंथ्स तक, ठीक है, 6 मंथ्स तक विड्रॉ किया है, हर महीने उसने पैसे निकाले हैं 6 महीने तक और पहली तारीख को निकाले हैं तो हो जाएगा 3.5। उसने विड्रॉ किया है अगर मिडिल ऑफ द मंथ में और उसने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया है तो हो जाएगा 3। और उसने अगर लास्ट डे पे विड्रॉ किया है 6 मंथ्स के लिए, हर मंथ पैसे निकाले हैं तो हो जाएगा 2.5। अब उसने विड्रॉ किया है क्वार्टरली विड्रॉ किया है, ठीक है, तो यहाँ तो क्वार्टरली विड्रॉ किया है उसने, तो अगर उसने पहली तारीख को विड्रॉ किया है, सिर्फ क्वार्टर के लिए विड्रॉ की कर रहा है अब वो, और उसने विड्रॉ किया है 1 तारीख को, ठीक है, तो हो जाएगा 4.5। अगर वो विड्रॉ कर रहा है मिडिल में 15 तारीख को क्वार्टरली के लिए तो हो जाएगा 3। और लास्ट डे पे अगर वो विड्रॉ कर रहा है फॉर अ क्वार्टर देन उसका हो जाएगा 1.5। क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन है कि उसने कौन सी डेट पर विड्रॉ किया है, तो हम हमेशा मानेंगे कि उसने मिडिल ऑफ द मंथ पे विड्रॉ किया है। तो यहाँ पर नोट बना के लिख लीजिए, व्हेन डेट्स आर नॉट गिवन अज्यूम मिडिल ऑफ मंथ, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, ये होते हैं 12 मंथ्स के, ये 6 मंथ्स के, ये क्वार्टर के। अगर उसने हर 12 महीने विड्रॉ किया है या केवल 6 मंथ्स विड्रॉ किया है या क्वार्टरली विड्रॉ किया है, अगर उसने मंथली विड्रॉ किए हैं 12 महीने तक और पहली तारीख को विड्रॉ किया है 6.5, 15 तारीख को विड्रॉ किया है यानी मिडिल ऑफ द मंथ 6 और लास्ट दिन विड्रॉ किया है तो 5.5। अगर उसने क्वार्टरली विड्रॉ किया है, हर क्वार्टर 12 महीने तक विड्रॉ किया है, तो पहली तारीख को किया है 7.5, बीच में किया है 15 को 6 और अगर लास्ट में किया है तो 4.5। उसने केवल 6 मंथ्स तक विड्रॉ किया है, पहली तारीख को किया है 3.5, मिड में किया है 3 और लास्ट में किया है 2.5। क्वार्टरली विड्रॉ किया है पहली तारीख को 4.5, बीच में किया है 3 और लास्ट में किया है 1.5। और अगर आपको कहीं पर डेट्स नहीं गिवन तो आप हमेशा अज्यूम करेंगे कि उसने महीने के बीच में यानी कि 15 तारीख को विड्रॉ किया है। इस टेबल को एज अ शॉर्टकट याद करके चले जाइए फॉर एवरेज पीरियड, ताकि आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाए कि अगर रेगुलर ड्राइंग है तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो यही हैं। अब कल की क्लास में हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।